हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज का टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल लॉस या रूल्स। एक्सपोनेंशियल रूल्स यानी कि पावर में जो नंबर लिखे जाते हैं उनके लिए रूल्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रूल है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो बेस दोनों का सेम है a, यानी कि अगर हमारे पास 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 होता है तो यहाँ पे a और a बेस सेम है, इनको हम कहते हैं पावर और इनको कहते हैं हम बेस। तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गया तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 2। इस तरीके से ये रूल यूज होता है, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो, दोनों ऐड हो जाएंगे साइन सहित। सेकंड देखिए, अगर डिवीजन में है वही बेस सेम है। फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 अपॉन 2 पावर 2 है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 पावर 4 माइनस 2 यानी कि 2 पावर 2 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 पावर 2। ठीक है, दिस इज सेकेंड रूल। क्विक रिवीजन हम छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। देन है बेस का पावर 3 है और उसका होल पावर 2 है मान लीजिए, तो 2 पावर, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6। ठीक है, दिस इज आवर रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, मान लीजिए कोई भी बेस है से 3 पावर माइनस 2 है, तो पावर जब भी नेगेटिव होता है तो हम उसको हमेशा अपॉन में ले जा सकते हैं पावर चेंज करने के लिए प्लस में। अगर ये प्लस का होता तो यहाँ माइनस हो जाता, और यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब जब भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। याद रहे, पावर का साइन चेंज होगा, नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि बेस का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। यस, नेक्स्ट रूल इज, अब यहाँ पे चेंज हो जाता है अपना रूल। यहाँ पे बेस अलग अलग है, से 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम पावर को कॉमन लिख सकते हैं और बेस को 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पावर 3। सो दिस इज आवर आंसर। तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 जब हम लिखेंगे तो उसको कॉमन पावर लिख के 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सो ये हो गए मेरे हमारे 5 रूल्स। नेक्स्ट है 6th रूल। यहाँ पे 2 पावर 3 अपॉन 3 पावर 3 है, सेम वही काम कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 3 द होल पावर 3। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिया हमने, पावर को लिख दिया। नेक्स्ट है, जब भी हम 2 पावर 1 अपॉन 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अंडर रूट 2। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूं ये 1 अपॉन 3 लिखता हूं तो क्यूबिक रूट हो जाएगा ये। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको हटा के मैं लिख लेता हूं 5, देन इट इज 5th रूट। ठीक है, तो ये हमें समझना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रूल ये है a पावर n द होल पावर 1 अपॉन n। तो इसको हम यूं समझ सकते हैं, a पावर n, ये जो वैल्यू है ये तो अंदर आ गई, और ये हम लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा।
ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसके अंदर है, यह आपको समझना है। चलिए अब रूल समझते हैं हम। ये तो नोटेशन कैसे करते हैं लिखना हम समझ लिया। अब a पावर m द होल पावर 1/n है, तो हम जानते हैं द होल पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम a पावर m इंटू 1/n, दैट इज नथिंग बट a पावर m/n। तो ये आ गया हमारा। अब ये तो आप खुद करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही चीज है। a पावर m अंडर रूट छोटा n है, इसका मतलब क्या हुआ, a पावर m द होल पावर 1/n, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा और दे रखा है, वो भी देखते हैं। ये देखिए दूसरा और दे रखा है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है अंडर रूट a nth रूट द होल पावर m। तो पहले तो अंदर अपना आ जाएगा 1/n और ऊपर आ जाएगा m, फिर तो आगे आपको करना आता ही है, कर लोगे। नेक्स्ट रूल है a/b द होल पावर -m। -m होता है तो हम जानते हैं नीचे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लिखते हैं a पावर -m अपॉन b पावर -m। ठीक है, अब इसको समझने के लिए वापस इसको हम चेंज करके लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं b पावर m, ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, वैसे ही ये नीचे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हो गए। अब दोनों को कॉमन निकाल के लिख सकते हो, तो b/a द होल पावर m। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज द लास्ट वन, a पावर 0 इज इक्वल टू 1। वैल्यू a की कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, पावर 0 आ गया, दैट मीन्स वैल्यू उसकी हमेशा 1 हो जाएगी। सपोज दिस इज 200, सपोज दिस इज 200 पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। पावर 0 है यहाँ पे, ध्यान रहे। ठीक है, और अगर ये वैल्यू ऐसे है, सपोज 0.200 द होल पावर 0, तब भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक की वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका पावर 0 आएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी नहीं भूलना इसको। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 द होल पावर 1/3 इंटू 5 इंटू 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम पहले। तो दोनों में पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम ये रूल यूज कर सकते हैं, a पावर n डॉट b पावर n इक्वल टू a b द होल पावर n, तो हमने यूज कर लिया। फिर 125 के फैक्टर्स हमें निकालने आते हैं। 125 5 से जाएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1, यानी कि 5 पावर 3 लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 पावर 3। अब हमने दूसरा रूल यूज कर लिया, एक्सपोनेंशियल का अगला रूल यूज कर लिया, a पावर m 1/n इक्वल टू a पावर m/n। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास है 5 पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पावर 3/4 अपॉन 16 पावर 1/4। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। तो ये है 16 पावर 3/4 अपॉन
16 पावर 1/4। तो हम जानते हैं कि ये रूल a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनके पावर को, क्योंकि डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया पावर को, तो 3/4 माइनस 1/4 इज नथिंग बट 2/4, जो कैंसिल होके 1/2 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 16 पावर 1/2। ठीक है। अच्छा, 16 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, तो दिस इज नथिंग बट 2 से जा रहा है 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी कि 2 पावर 4 लिखा जा सकता है, या फिर 4 पावर 2 भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है। तो दोनों ही तरीके से लिखेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया 4 का पावर 2, तो 4 का पावर 2 इंटू द होल पावर 1/2, तो 4 पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 4। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। And the next question is 49 power minus 1/4 divided by 49 power 1/4। इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे अगेन डिवाइड में है और बेस सेम है 49। अगेन हमारा वही रूल लगेगा, a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, और पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है और दूसरी माइनस में हो जा रही है, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/4। तो दोनों ही नेगेटिव है, तो साइन कॉमन निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2/4। सो दिस इज कैंसल, तो 1/2 आ गया, नेगेटिव 1/2 आ गया। ठीक है। और 49 के फैक्टर्स हम निकालने जानते हैं, तो 49 के फैक्टर्स होते हैं 7, 7, 1, तो 2 टाइम्स, तो 7 पावर 2 लिख दिया हमने, और माइनस 1/2 है, तो हमने इसको सॉल्व किया, अगेन रूल यूज की हमने, a पावर m द होल पावर 1/n, तो हमारे पास आ गया 7 पावर -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास आंसर है 7 पावर -1, और माइनस नेगेटिव में आया पावर, इसका मतलब हम इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 7 पावर 1 साइन चेंज करके, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 1/7। सो दिस इज माय आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, लिख लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।